हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिंदगी और मौत प्रकृति का नियम है जिस पर ना हमारा अधिकार है ना किसी और का। अभी हाल में ही हमारे सामने दो घटनाएं आए हैं जहां पर अरबपति संजय कपूर का देहांत हो गया है पोलो खेलते हुए, और एक प्लेन क्रैश में तकरीबन 245 हवाई यात्री जो सफर कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। इसी पर हमारे एक दर्शक अरविंद जी का सवाल है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अननेचुरल डेथ होता है, एक्सीडेंट में होता है, और उसे इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिलता है या गवर्नमेंट से मुआवजा मिलता है या रिम्बर्समेंट मिलता है, तो क्या वो पैसा टैक्सेबल होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंश्योरेंस तो डेथ के बाद पैसा दे देता है बहुत सारे घटनाओं पर जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें हमारी गलती है, लाइक नेचुरल डिजास्टर से, अर्थक्वेक से, फ्लड से, या किसी ट्रेन एक्सीडेंट से, या किसी रोड एक्सीडेंट में, या फ्लाइट एक्सीडेंट में, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें कुछ मदद करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट मुआवजा देता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भी पैसा हमें इंश्योरेंस से या गवर्नमेंट के मुआवजा के रूप में मिलता है वो टैक्सेबिलिटी होता है, और वो कितना होता है। तो धन्यवाद अरविंद जी कि आपने ये सवाल पूछा। और सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, जहां पर बिजनेस कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो ऑडिट और सक्सेशन प्लान के टॉपिक पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और आपके सवालों का जवाब मैं आपको पर्सनल भी देता हूं और उस पर एक वीडियो बनाकर लोगों को शेयर करता हूं, सो डैट कि जो सवाल आपके मन और मस्तिष्क में चल रहा है उन सवालों का जवाब दूसरे व्यक्ति को भी मिल जाता है। तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करते हैं, और आज हम जानेंगे कि जो भी इंश्योरेंस से पैसा हमें डेथ के बाद या गवर्नमेंट का जो मुआवजा मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होता है या नहीं? अगर टैक्सेबल होता है तो किस रेट पर टैक्सेबल होता है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब इंश्योरेंस से जो पैसा आ रहा है, जैसे ये एयर इंडिया के फ्लाइट में एक्सीडेंट हुआ और इसमें से एक व्यक्ति बचता है और बाकी सारे यात्री नहीं रहे। इसी तरीके से संजय कपूर पोलो खेलते हुए चले गए, तो इनको कोई गवर्नमेंट मुआवजा तो नहीं देगा, लेकिन इनके बहुत सारे पर्सनल इंश्योरेंस होंगे, बिजनेस के केमेन इंश्योरेंस होंगे, इनके पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस होंगे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वहां से जो पैसा आएगा उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? क्योंकि जो व्यक्ति चला गया है पैसा किसको मिलेगा? उसके रिलेटिव को, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं। तो उस रिलेटिव या जो लीगल हियर है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या है? तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि इंश्योरेंस का जो मनी मिल रहा है वो इनफ्लो ऑफ मनी है। तो आपको मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि जब भी पैसा का इनफ्लो होता है तो पैसा आने का सिर्फ 2 या 3 तरीका होता है। पहला, आप किसी से लोन लेते हैं, या वो आपका इनकम होता है, या कोई आपको गिफ्ट देता है। और एक ये जो चौथा तरीका है जहां पर इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देते हैं या गवर्नमेंट आपको मुआवजा देता है। तो ये जब पैसा इनफ्लो हुआ, लेकिन जो बेसिक नेचर मैंने आपको पहले बताया है कि पैसा अगर आपको रिटर्न करना है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो पैसा आपको रिटर्न नहीं करना है वो टैक्स के दायरे में आ जाता है। तो आप ये बताइए, गवर्नमेंट जब आपको मुआवजा दे रही है या इंश्योरेंस कंपनी आपको जब पैसा दे रही है, क्या आपको कभी लौटाना है? जी नहीं, आपको नहीं लौटाना है। इसका मतलब ये इनफ्लो आपके टैक्स की कैटेगरी में आ चुका है। अब हमें यह समझना है कि जब इनफ्लो हमारे टैक्स के कैटेगरी में आ चुका है तो क्या हमें टैक्स लगेगा या नहीं, या हमें किस रेट से टैक्स लगेगा? गवर्नमेंट मनी हो या इंश्योरेंस मनी हो, इनकम टैक्स में तो इनकम हो चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैसा उस पर्सन को मिलेगा या उसके रिलेटिव को मिलेगा। तो डेफिनेटली वो बंदा नहीं रहा दुनिया में तो उसको तो मिलेगा नहीं, तो उसके रिलेटिव को मिलेगा। तो ऐसे केस में, मोस्टली केस में, लीगल हियर डिफाइन किया जाता है, और उस लीगल हियर को वो सारा पैसा दिया जाता है। लीगल हियर कौन हो सकता है? ये आपको कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पेरेंट या आपके सिबलिंग हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस
आपके स्पाउस और आपके किड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लीगल हियर और रिलेटिव डिफाइन करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति पैसा लेना चाहता है उसे लीगल हियर सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी में और गवर्नमेंट मुआवजा जहां दे रहा है वो आपको देना है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनियां नॉमिनीज को भी पैसा दे देती है। नॉमिनीज वो जो पैसा मिलता है वो पैसा रखने का अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ कस्टोडियन होता है। लाइक मैं मैरिड हूं और समहाउ मैंने नॉमिनी अपने फादर को बना रखा है, लेकिन मेरे इंश्योरेंस के पैसा का हक मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का है। तो फादर को भी अगर पैसा चला जाता है तो मेरी वाइफ और बच्चे फादर से पैसा रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि फादर नॉमिनी है और वो सिर्फ कस्टोडियन है मेरे पैसा को सही तरीके से रखने का, लेकिन उसका लीगल ऑनर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये लीगल हियर या रिलेटिव को पैसा आएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, ये टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्टेड होगा। तो पहले मैंने आपको बताया ये पैसा आ रहा है तो इनकम के कैटेगरी में आ चुका है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई मुआवजा देता है आपके डेथ पर, या इंश्योरेंस से आपको कोई पैसा मिलता है आपके डेथ पर, तो वो पैसा एग्जम्प्टेड होगा और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको वो आईटीआर में एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस दे सकता है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जैसे मेरे फादर का देहांत हो गया और उनसे 50 लाख रुपया मेरे अकाउंट में पैसा आ गया 6 महीने बाद, 2 महीने बाद। मेरा इनकम था 5 लाख का, मैंने आईटीआर भरा सिर्फ 5 लाख का, एग्जम्प्टेड में मैंने 50 लाख नहीं भरा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा कि मनीष के अकाउंट में 55 आया, बट ही हैज फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 5 लाख रुपीज। तो वो 50 लाख का डिटेल मांग सकता है और इनकम टैक्स नोटिस शेयर कर सकता है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस या गवर्नमेंट का मुआवजा का पैसा आए तो आप अपने आईटीआर में जरूर डिस्क्लोज करें, क्योंकि ये पैसा एग्जम्प्टेड है और आपके को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, सो डैट आपके सवालों का जवाब दिया जा सके और आपके मन मस्तिष्क में जो भी दुविधा है, भ्रम है, उसको मैं दूर कर सकूं। और इसी के साथ ही ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूं। जब तक दोस्तों, नमस्कार।